हम आप सब जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र XXX और पुरुष में XYR गुणसूत्र होते हैं। इनकी संतति में माना कि पुत्र हुआ XYR गुणसूत्र, अर्थात इस पुत्र में YY गुणसूत्र पिता से ही आया। यह तो निश्चित ही है, क्योंकि माता में तो YR गुणसूत्र होता ही नहीं है। और यदि पुत्री हुई तो XX गुणसूत्र, यानी यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं। 1 XX गुणसूत्र। ओ हाक्सी अ गुणसूत्र अर्थात पुत्री अस्तु XX गुणसूत्र के जोड़े में एक X गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा X गुणसूत्र माता से आता है, तथा इन दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेता है, जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। 2 XY गुणसूत्र। XY गुणसूत्र अर्थात पुत्र, यानी पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में Y गुणसूत्र है ही नहीं। और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होता, केवल 5% तक ही होता है, और 95% Y गुणसूत्र ज्यों का त्यों इंटैक्ट ही रहता है। तो महत्वपूर्ण Y गुणसूत्र हुआ, क्योंकि Y गुणसूत्र के विषय में हमें निश्चित है कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी Y गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। वैदिक गोत्र प्रणाली और Y गुणसूत्र। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली Y गुणसूत्र पर आधारित है, अथवा Y गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है, तो उस व्यक्ति में विद्यमान Y गुणसूत्र कश्यप आर्षि से आया है, या कश्यप आर्षि उस Y गुणसूत्र के मूल हैं। चूंकि Y गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पति के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक हिंदू संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वह पुरुष व स्त्री भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है। परंतु यह थोड़ी अजीब बात नहीं कि जिन स्त्री व पुरुष ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं और दोनों अलग अलग देशों में परंतु एक ही गोत्र में जन्मे, तो वे भाई बहन हो गए। इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। आज के आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार यदि समान गुणसूत्रों वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो, तो उनकी संतति आनुवंशिक विकारों के साथ उत्पन्न होगी। ऐसे दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपत्ति की संतानों में आनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। इस गोत्र का संवहन यानी उत्तराधिकार पुत्री को एक पिता प्रेषित न कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का पाणी ग्रहण कर भावी वर अपने कुल गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण था कि उस समय विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुल गोत्र प्रदान करने वाला पति तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास ध्यान दिया जाता और मांगलिक कन्या होने पर ज्यादा सावधानी बरती जाती है। आत्मज या आत्मजा का संधि विच्छेद तो कीजिए। आत्म प्लस जे अथवा आत्म प्लस जा, आत्म शैज मैं, जय या जा, जन्मा या जन्मी, यानी मैं ही जन्मा या जन्मी हूं। यदि पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो वह DNA 50% का 50% रह जाएगा। फिर यदि उसके भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% DNA रह जाएगा। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में पुत्री जन्म में यह प्रतिशत घटकर 1% रह जाएगा। अर्थात एक पति पत्नी का ही DNA 7वीं पीढ़ी तक पुनः पुनः जन्म लेता रहता है, और यही है 7 जन्मों का साथ। लेकिन जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 20% गुणों को अनुवांशिकी में ग्रहण करता है, और माता का 5%, जो कि किन्हीं परिस्थितियों में 1% से कम भी हो सकता है, DNA ग्रहण करता है। और यही क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पति और पत्नी के गुणों युक्त DNA बारंबार जन्म लेते रहते हैं
अर्थात यह जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। इसीलिए अपने ही अंश को पितर जन्म जन्मांतरों तक आशीर्वाद देते रहते हैं और हम भी अमूर्त रूप से उनके प्रति श्रद्धेय भाव रखते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते रहते हैं। और यही सोच हमें जन्मों तक स्वार्थी होने से बचाती है और संतानों की उन्नति के लिए समर्पित होने का संबल देती है। एक बात और, माता पिता यदि कन्यादान करते हैं तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे कन्या को कोई वस्तु समकक्ष समझते हैं, बल्कि इस दान का विधान इस निमित्त किया गया है कि दूसरे कुल की कुलवधू बनने के लिए और उस कुल की कुलधात्री बनने के लिए उसे गोत्र मुक्त होना चाहिए। डीएनए मुक्त तो हो नहीं सकती, क्योंकि भौतिक शरीर में वे डीएनए रहेंगे ही, इसलिए मायका अर्थात माता का रिश्ता बना रहता है। गोत्र यानी पिता के गोत्र का त्याग किया जाता है, तभी वह भावी वर को यह वचन दे पाती है कि उसके कुल की मर्यादा का पालन करेगी, यानी उसके गोत्र और डीएनए को दूषित नहीं होने देगी, वर्ण संकर नहीं करेगी। क्योंकि कन्या विवाह के बाद कुल वंश के लिए रज का रजदान करती है और मातृत्व को प्राप्त करती है। यही कारण है कि प्रत्येक विवाहित स्त्री माता समान पूजनीय हो जाती है। यह रजदान भी कन्यादान की ही तरह कोटि यज्ञों के समतुल्य उत्तम दान माना गया है, जो एक पत्नी द्वारा पति को दान किया जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अलावा यह संस्कारगत शुचिता किसी अन्य सभ्यता में दृश्य ही नहीं है। सत्य सनातन धर्म की जय हो।